राघवेंद्र हमारे साथी हैं। राघवेंद्र, आवाज आ रही है आपको? राघवेंद्र जरा ईपी निकाल के केशव जी को दीजिए। जरा अपनी ईपी निकाल के जरा केशव जी को दीजिए। जरा अपनी ईपी निकाल के केशव जी को दीजिए। राघवेंद्र पाठक जी हैं। अच्छा, पाठक जी को दीजिए। पाठक जी को दीजिए। पाठक जी को दीजिए। पाठक जी को दीजिए। पाठक जी को दीजिए जरा। ये बिल्कुल एक्साइटेड है। पाठक जी नमस्कार, ऐश्वर्या कपूर बोल रहा हूं। उप मुख्यमंत्री साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, उप मुख्यमंत्री साहब आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी। नमस्ते भैया, आ रही है आवाज? आ रही है। आप लाइव हैं इस समय रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत दोनों पे। प्रधानमंत्री मोदी का अभी ट्वीट आया है और मैं पढ़ रहा हूं। वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज हियर। ईसी हैज अनाउंस्ड 24 लोकसभा इलेक्शन डेट्स। बीजेपी और एनडीए पूरी तरह से तैयार है। हम जनता के बीच जाएंगे अपने ट्रैक रिकॉर्ड, गुड गवर्नेंस और डिलीवरी को लेके। तो प्रधानमंत्री एक तरफ पूरी तरह तैयार है, वहां विपक्ष ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही सवाल उठा रहा है। उप मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव का स्वागत करती है और आभार प्रकट करती है निर्वाचन आयोग का कि जिस ढंग से मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने देश की जनता को संबोधित किया है, अपील की है कि सब लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों, छुट्टियां मनाने न चले जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने यह भी अपील की कि हम रहीमदास जी के दोहे को उद्धत करते हुए कहा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे जुड़े गांठ पड़ जाए। सब लोग प्रेम व्यवहार के साथ आपसी भाईचारा बनाते हुए चुनाव लड़े। और हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बनाने में कामयाबी हासिल की है। आज उत्तर प्रदेश की जनता मानती है कि माननीय मोदी जी उनके अभिभावक हैं। कोरोना महामारी काल से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है, देश में इस बात की चर्चा है कि मोदी जी ने एक परिवार के सदस्य की तरह उन्हें आशीर्वाद देकर के कोरोना महामारी के उबारने के साथ साथ उनको गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमल चिन्ह को प्रचंड बहुमत के साथ खिलाने के लिए मन बना चुकी है। ब्रिजेश जी, बिकॉज यू आर लाइव ऑन रिपब्लिक एंड रिपब्लिक भारत दोनों में, आपको प्रधानमंत्री का एक और ट्वीट आया है और ये लाइव में आपको पढ़ के सुना रहा हूं और आपका रिएक्शन चाहूंगा। पहला इस पे, प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग दैट द वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी एंड करप्शन विल गो ऑन एट एन इवन फास्टर पेस। द एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस विल बी स्ट्रांग. We are going to work towards making India the third largest global economy. We will further cement our efforts for fulfilling the dreams of the youth. वो कह रहे हैं our opposition is rudderless and issueless. वो कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है। ये प्रधानमंत्री के पहले ट्वीट है। वो कह रहे हैं all they can do is abuse us and practice vote bank politics. Their dynastic approach and attempts of dividing the society are not even being accepted. Equally hurting them is their corruption track record. People don't want such leadership. ये प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट हैं। ब्रिजेश पाठक जी, बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्य जी आपने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो देश की जनता के सामने सच्चाई उन्होंने कहा है। जो विपक्ष है पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, ना उनके पास कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। भ्रष्टाचार से हमारी सरकारों ने कोई समझौता नहीं किया है। भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति तहत काम कर रहे हैं। और जिस ढंग से भारत में अर्थव्यवस्था की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, हम आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत शीघ्र ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगा। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। यह संभव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से संभव हुआ है। नहीं, लेकिन एक बात और है ब्रिजेश पाठक जी, जिसको आप नकार नहीं सकते। आप भी इलेक्शन लड़ते हैं और आप भी इलेक्शन जीतते हारते दोनों तरफ। विपक्ष कह रहा है भाई जिसके ऊपर सरकार का शिकंजा कसता है वही सरकार को बॉन्ड दे देता है। बीजेपी के पास इसलिए पैसा, बॉन्ड वाला मुद्दा विपक्ष छोड़ नहीं रहा है। विपक्ष कह रहा है भाई पैसा ही सरकार के पास ऐसा है। इस प्रकार की देखिए जी,
इस प्रकार की बातों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हम शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव में भरोसा रखते हैं। हमारी सरकारें शुचिता, पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं। आज तक इन 10 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार का दाग हमारी सरकारों पर नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के यूपीए 1 और 2 के शासनकाल में उनके कई केंद्रीय मंत्री जेल खाने के पीछे सड़ रहे थे और देश की जनता ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा उसकी मॉनिटरिंग करके देश की जनता के सामने सच्चाई रखी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ, जनता के साथ मिलकर के काम कर रही है और लोगों की सेवा करने में हमें सफलता मिली है। और ये भारतवर्ष के लोग कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जाकर आप देखेंगे 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। बट मिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप जानते हैं। आप जानते हैं, आप जब अभी सीईसी मीटिंग के लिए दिल्ली आए थे, हाँ, मैं जानता हूं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब थे उस बैठक में। बाबा भी थे, आप भी थे। आपको पता है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है, एक एक सीट। आपको क्या लगता है कितनी सीट ला पाएंगे? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश हमारे लिए सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं। चूंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो उत्तर प्रदेश राज्य मेरे लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। अभी जितने सर्वे आए हैं, विभिन्न चैनलों ने अनुमान बताया है कि हम बड़ी संख्या में सीटें जीतने जा रहे हैं। मात्र कुछ सीटें हैं। पाठक जी, सर्वे छोड़िए, जैसे पोलिंग आएगी, उप मुख्यमंत्री जी सर्वे की बात नहीं कर रहा। पार्टी अपना पर्चा। देखिए, आप हमेशा जनता से जुड़ने वाले हैं। आप मुझे बताइए, आपको क्या फील आ रही है जनता से जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं? गाजीपुर से गाजियाबाद, फ्रॉम गाजियाबाद टू गाजीपुर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं तो अखिलेश यादव क्या मतलब हवा में? गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक हम, हाँ, अखिलेश जी को गुंडई, अराजकता, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना और जिस ढंग से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्होंने बनाए थे, पूरी तरह से जनता इनकी करतूतों को समझ चुकी है। ये इनको रसातल में जाना है। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। उत्तर प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। पाठक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और हमारे साथ इस समय राजभर जी जुड़े हुए हैं अजय दुबे के साथ। राजभर जी, अजय, ओवर टू यू। ओम जी अजय, ओवर टू यू, फुल फ्रेम। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे संग मौजूद हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ओम प्रकाश सीट कितनी ला रहे हैं ये पूछिए, आज अंदाज मैटर नहीं करता। पिछली विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे, पूर्वांचल में असर आपका दिखाई दिया था। क्या देख रहे हैं आज के दिन आप? देखिए, एनडीए पूरे देश में जनता के बीच में, जनता मालिक है। चुनाव का ऐलान हो चुका है और जनता मन बना चुकी है। याद होगा कि 4 जून को रिजल्ट आएगा। 400 पार, 4 जून 400 पार। ये नारा दे दिया आपने बीजेपी के फेवर का। है, फेवर की बात तो हम तो समझ हैं। तो 4 जून 400 पार आपके स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, आप तो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने कथन के लिए, अपने गाने के लिए। चुनाव को लेकर अब तो आज ऐलान भी हो गया, कोई गाना जहन में आ रहा है? अभी सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं तो बताएंगे आपको। नहीं, सोच तो विपक्ष भी रहा है। अजय, जरा इनसे पूछिए कितनी सीट ला रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं 40 सीट ला रहा है विपक्ष के पर्व में। राजभर जी, कितनी सीट देंगे एनडीए से निकल करके अपने अपने बूथों पर जाकर के वोट दें और लोकतंत्र का लाभ उठावें। ऐश्वर्य कपूर जी पूछ रहे हैं आपसे, कितनी सीटें एनडीए लेकर आने जा रही है? आपका तो असर है पूर्वांचल में, कितनी सीटें लेकर आने जा रही है? पूर्वांचल में खाता किसी का नहीं खुलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, बिहार की 40, 120 और 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार, ये तो नारा हो जाएगा आपकी तरफ से। चाहिए बताइए, आप तो पिछले विधानसभा चुनाव में इतने नजदीक रहे हैं, बस में यात्रा साथ में किया करते थे। क्या उनका जो कैलकुलेशन है अखिलेश यादव का, क्या दिख रहा है आजकल? राहुल गांधी के साथ जाके कुछ कर पाएंगे, कुछ लग रहा है? देखिए, स्थिति ये है कि 6 महीने में एक भी सभा समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई।